उद्धव ठाकरे गुट के लिए संजय, क्या ये अंतिम विकल्प था सुप्रीम कोर्ट या कोई और विकल्प भी अभी बाकी? अभी विकल्प तो बाकी है। अब ये देखना पड़ेगा कि वो अपनी दलीलों से, अपने रिप्लाई से बाकी पक्षकार जब अपनी रिप्लाई फाइल, चूंकि उद्धव ठाकरे की अपील है तो इसमें बाकी पक्षकारों को नोटिस हुआ है, उसमें राज्यपाल हैं, स्पीकर का कार्यालय है, बाकी एकनाथ शिंदे का ग्रुप है, तो ये सारे लोग अपना रिप्लाई फाइल करेंगे। उस रिप्लाई के आधार पर वो कोर्ट को कितना संतुष्ट कर पाते हैं और उसका रिजॉइंडर फाइल करने में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी और देवदास कामत, ये सारे लोग कितने कामयाब हो पाते हैं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी जान लगा देंगे, सभी तरह की चीजें, उसमें पुराने जजमेंट से लेकर अपने संविधान में बदलाव, तमाम बहुत सारी चीजें इसके दायरे में हैं। ये कहा गया कि जो 1989 का संविधान था, मूल संविधान था शिवसेना का, वो ड्रैकोनियन था, उसमें बदलाव किया गया है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने उस बदलाव को एक तरफा अलोकतांत्रिक बताया है, ये बड़ी बात है। इसके अलावा जो चुनौती दी गई है उसमें यह भी कहा गया कि सिर्फ ये देखा गया है कि जितने विधायक जीत कर आए थे उनको कितने वोट मिले हैं और वो वोट किसके पक्ष में जाते हैं, विधायक किसके पक्ष में खड़े हैं। उद्धव ठाकरे ने अपनी अर्जी में यह भी कहा कि बहुत सारे जो विधायक हार गए, जो हमारे उम्मीदवार हार गए, उनको भी तो शिवसेना के नाम पर ही वोट मिले थे। निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश में हारे हुए उम्मीदवारों को मिले वोट को शामिल क्यों नहीं किया है? ये एक तरफा है और लिहाजा हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं। ये कहीं भी लोकतांत्रिक और हमारे साथ भेदभाव किया गया, ना हमारी दलीलें सुनी गई, ना हमें विस्तार से अपनी बात कहने का मौका दिया गया। निर्वाचन आयोग ने हड़बड़ी में यह आदेश पारित किया है, इस पर लिहाजा इस पर रोक लगाई जाए। लेकिन पहली सुनवाई में उद्धव ठाकरे ग्रुप को झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि वो इस मामले में स्टे नहीं लगाने जा रहा है। संजय, क्या प्रथम दृष्टया शिंदे गुट लाभ में है और इसका लाभ आगे भी उसे मिलेगा? प्रथम दृष्टया से लेकर अब तक वो लाभ ही लाभ में है। अगर हम बात करें उद्धव ठाकरे गुट की, तो उद्धव ठाकरे के हाथ से जैसे मुट्ठी में बंद रेत धीरे धीरे सरकती चली जाती है, इंसान को पता नहीं चलता। पता तब चलता है जब मुट्ठी खाली हो जाती है। पहले सत्ता गई, फिर संगठन से पकड़ छूटी और अब नामो निशान पर भी अधिकार नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने उनके स्टे लगाने की अपील पर भी ध्यान नहीं दिया है, अभी तक तो ध्यान नहीं दिया है। आगे देखते हैं कि कौन सा पक्ष अपने जवाब से या प्रति उत्तर से सुप्रीम कोर्ट को कितना संतुष्ट कर पाता है, उस पर ही बात टिकी है। फिलहाल तो अभी राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। शिंदे गुट, संजय पानी पी लीजिए। संजय, शिंदे गुट जो है वो अभी ये कह सकते हैं कि अभी इस मामले में काफी फायदे में है और जिस तरह से केस आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से आज नोटिस जारी किए गए हैं, वो जवाब आने के बाद निर्णय तो अदालत को करना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बेनिफिट, जो फायदा नजर आ रहा है वो शिंदे गुट को ही दिखाई दे रहा है। अभी तक तो पलड़ा भारी शिंदे गुट का नजर आ रहा है। देखें तो सदन में उनकी पकड़ है, सत्ता पर उनकी पकड़ है, संगठन पर उनकी पकड़ है। ये गुट जरूर ये कह रहा है कि हमारे 2000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और ऐसा कर दिया और हमारी चीजें खरीद ली गई, हमसे चीजें छीन ली गई, चोरी कर ली गई, तो तरह तरह की चीजें कही जा रही। लेकिन अदालत और कानूनी प्रक्रिया इन दावों पर और भावनाओं पर नहीं चलती है, सबूतों पर चलती है। अब तक के सबूत, निर्वाचन आयोग का आदेश शिंदे गुट को सपोर्ट कर रहा है और ऐसे में अभी भी पहली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से रोक लगाने से इनकार किया, उससे साफ लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इनकी दलीलों से अभी तक तो बहुत सहमत नहीं है। अब प्रत्युत्तर में ये क्या बताते हैं, जब शिंदे गुट और बाकी लोग अपने रिप्लाई फाइल करेंगे, उसके बाद इन्हें रिजॉइंडर फाइल करना है, उनमें खामियां बतानी है उनके रिप्लाई में, तो उस प्रत्युत्तर में वो किस तरह से कोर्ट को संतुष्ट कर पाते हैं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। कई बार चीजें पलटती भी हैं, ऐसा नहीं है कि थंब रूल है कि एक बार जो चीज ऊपर चढ़ गई वो चढ़ गई। अदालत में यही होता है कि निचली अदालत और हाई कोर्ट में जो लोग मुकदमा हार जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बाइज्जत बरी हो जाते हैं। तो ऐसा भी होता है, चीजें पलट सकती हैं, लेकिन पलटने के लिए मादा चाहिए, पलटने के लिए ऐसी अकाट्य तर्क और दलीलें दी जानी चाहिए, सबूतों के साथ अपनी दलीलों का रिजेंबल करना चाहिए, उसके बाद ही जाकर चीजें पलटती हैं। तो यानी तीन जजों को पूरी पीठ को समझाने के लिए, क्योंकि हर जज की अलग अलग खासियत होती है, अलग अलग उनका माइंडसेट होता है, उनको सबको एक साथ समझाना वो सच में अपने आप में एक बड़ी बात होती है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वहां वकील आए हैं और वो शायद कुछ
बता रहे हैं